नमस्कार फ्रेंड। आज हम लोग एक नया टॉपिक चूज कर रहे हैं। दरअसल ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से जो आसपास के भोजन है उस पे वैसे तो लगातार नजर बनी ही रहती है, लेकिन हमें लगा कि हम लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। एक सुपर फूड है ये, और भारत के बाहर जो देश हैं उनमें इनको बहुत वैल्यू दिया जाता है। भारत में मीडिया के द्वारा जो है इनको बहुत ही नेग्लेक्ट जो है करवाया जाता है। मकसद सिर्फ ये होता है कि भारतीयों को जो है सच्ची जानकारी से वंचित रख। और अभी इंटरनेट के समय में हर जानकारी जबकि उपलब्ध है होने के बावजूद ऐसा हो रहा है कि भ्रम जो है फैलाया जा रहा है। सुपर फूड के नाम पर, अच्छी अच्छी चीजों के नाम पर हमें विदेशी चीजें परोस दी जा रही हैं। और जो हमारा अपना नेचुरल डाइवर्सिटी है, हर तरह की चीज है हमारे पास, जितनी दुनिया में कहीं नहीं है, हम लोग उसको भूल रहे हैं। तो सोच ही रहा था कि इसमें कहाँ से स्टार्ट करूं। हर बीमारी के लिए हम लोग जो है हम तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे पास है उनके बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, तो 5 बजे का समय जो है इसमें हम लोग हर दिन नई बीमारी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, मार के फायदे। अब ये ऐसी चीज है जिसको हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है, जबकि फेंकना ही नहीं चाहिए। तो क्या है ये, कैसे ये सुपर फूड है, आज हम लोग जानने वाले हैं। सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे, दो समय जो है निःशुल्क जो है आपको दिया जा रहा है। सुबह 5 बजे योगा, एक्यूप्रेशर, मर्मा थेरेपी और इस तरह की 40 मेथड्स जो है मैं आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, और बहुत ही डीप लेवल का मेडिटेशन करवाने जा रहा हूँ। जो आप महंगे खर्च, मतलब कि काफी पैसा खर्च करने के बाद भी आपको जो कुछ नहीं मिल पाता वो, ठीक है, वो आपको सुबह मिलेगा। और शाम को 5 बजे स्वास्थ्य कथा। ठीक है, राजीव भाई ने जिस स्वास्थ्य कथा को छोड़ दिया था या छोड़ना पड़ा था, उस स्वास्थ्य कथा को हम लोग फिर से जीवित कर रहे हैं। 5 बजे स्वास्थ्य कथा का समय है। स्वास्थ्य कथा क्यों हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। मुस्लिमों में मिलाद होता है, वो भी सत्यनारायण भगवान की कथा के जैसे ही होता है। तो ये हम लोग जो है चर्चा करते हैं, और उस चर्चा का मकसद जो होता है अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना, आध्यात्मिक सुधार करना, धार्मिक स्तर पे सुधार करना। लेकिन एक सच्चे शरीर, एक परफेक्ट शरीर, ठीक है, स्वस्थ शरीर के बिना ये तो संभव है नहीं। तो राजीव भाई ने ये स्टार्ट किया था स्वास्थ्य कथा, जहां पर स्वास्थ्य की बातें होंगी। ठीक है, तो अब राजीव भाई के 2010 में जाने के बाद बहुत सारे उनके फॉलोअर्स ने काम किया है, और स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन का गठन ही हुआ है उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो राजीव भाई ने कहा है बस वही हम लोग एक डिफरेंट तरीके से कह रहे हैं। ठीक है, जो उनका उद्देश्य है उसी उद्देश्य को हम लोग लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आपको हो सकता है कि ये यहाँ कैसा है वहां कैसा है, तो समय के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन किया गया, उसमें सुधार किया गया है। लेकिन जो मूल आत्मा है, मूल भावना है, वही है जो राजीव भाई के समय थी। चावल का पानी, उसको हम लोग मार करते हैं। ठीक है, ये सेहत का एक खजाना। अब ये क्या है इसमें, आ, हम लोग क्या करते हैं ना, चावल को खाने का हमारा सिस्टम ये है कि हम लोग चावल को पानी में डालते हैं और उसे उबालते हैं। ठीक है, वो पक जाता है, तो उस चावल को खाते हैं और उस पानी को जो है हम लोग मोस्टली फेंक देते हैं। हर जगह नहीं, लेकिन मोस्टली जगहों पर ऐसा किया जाता है कि उसको फेंक दिया जाता है। ठीक है, और ये जानवरों को दे दिया जाता है। इसे राइस वाटर भी कहा जाता है या फिर माड़ कहा जाता है, अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम है। और यह जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स
बहुत सारी ऐसी चीजों से भरा हुआ है जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है। और यह जो है अभी हम लोग इसके बारे में समझेंगे तो सब ये पता चलेगा कि हम क्या फेंक रहे थे, कितनी बड़ी चीज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे थे। हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है। यह हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, माइंड के लिए भी जरूरी है। ठीक है। तो यह जो आपका माड़ है पोषक तत्वों से भरा हुआ है। ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है। तो माड़ में एक्चुअली क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। बहुत बड़ा हिस्सा उसका क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है और हमारे जीवन में कार्ब का बहुत जरूरत है। और कार्ब दो तरह के, चलिए उसको हम सिंपल रखते हैं। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसमें। एक्चुअली अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट नाम की कोई चीज होती नहीं। कार्बोहाइड्रेट हमेशा हेल्दी ही होता है। दरअसल वो होता है कि कार्बोहाइड्रेट रफेज के साथ, फाइबर के साथ जब मिल जाता है ना, तो ज्यादा हेल्दी हो जाता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का काम आपको एनर्जी देना, लेकिन धीरे धीरे जब एनर्जी मिलती है तो वो ज्यादा समय तक टिकती है। मतलब हमें एनर्जी मिल रही है लेकिन हमें धीरे धीरे एनर्जी मिलनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट का काम एनर्जी देना है। अब वो धीरे धीरे मिलेगा या तेजी के साथ आपको एनर्जी मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि उसके साथ फाइबर कितना है। जितना कार्बोहाइड्रेट हो उतना फाइबर हो, ठीक है, तब वो कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में धीरे धीरे आपको एनर्जी देगा और आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे। इसी कारण जो है पुराने समय में जो लेबर होते थे, जो मेहनत करने वाले किसान होते थे, ठीक है, वो मार भात खाकर जाते थे और दिन भर काम करते थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे एनर्जी उनको मिलती थी। ठीक है। धीरे धीरे एनर्जी मिलती थी। तो ये पहला कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है। फाइबर के साथ अगर आप लीजिएगा इसको, तब इससे अच्छा कुछ नहीं। एमिनो एसिड। एमिनो एसिड एक्चुअली क्या है कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का जो रोना रोते हैं ना, ठीक है, कि हमें प्रोटीन चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें इस काम के लिए प्रोटीन चाहिए, उस काम के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन नहीं चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए। प्रोटीन से एमिनो एसिड बनता। प्रोटीन टूटता है और एमिनो एसिड बनता है। जितने भी हम लोग भोजन करते हैं ना, उसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वो सब टूटते हैं, शरीर के काम में आते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये मोनोसैकेराइड्स में टूटता है। ठीक है। प्रोटीन है, एमिनो एसिड में टूटता है। और फिर आपका जैसे फैट है वो लिपिड में टूटता है ना। तो यह जो जरूरत है, हमें एमिनो एसिड की जरूरत है, लेकिन हमें एमिनो एसिड जो है डायरेक्ट नहीं मिल पाता है ना, तो हम लोग प्रोटीन को लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट एमिनो एसिड के भी सोर्स हैं। ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं जहां से हम डायरेक्ट एमिनो एसिड ले सकते हैं। ठीक है। मतलब पचा हुआ प्रोटीन ले सकते हैं। हम प्रोटीन लेते हैं, उसको पचाते हैं, एमिनो एसिड में उसको तोड़ते हैं, है ना। अगर डायरेक्ट एमिनो एसिड मिल जाएगा तो क्या होगा, तब ये पाचन की जो प्रक्रिया है ना, वो बीच में नहीं आएगी। पाचन की प्रक्रिया बीच में नहीं आएगी। और हम जो है, जो पाचन की प्रक्रिया होती है ना, तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स भी क्रिएट होते हैं। तो यहां पर क्या है ना, अगर हम डायरेक्ट एमिनो एसिड दें तो उन टॉक्सिन्स को बाईपास कर देंगे और एमिनो एसिड डायरेक्ट ग्रैब कर लेंगे। अगर एमिनो एसिड कहीं मिल रहा है तो उसको प्रोटीन से ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। जैसे अंकुरित अनाज है, अंकुरित कोई भी जो अनाज है, अगर एक दिन में आप उसको अंकुरित कर लेते हैं, एक दिन में अंकुरित हो जाता है, तो पहला दिन जो अंकुरन का होता है ना, उसमें एमिनो एसिड होता है। अब चना खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, उसको एक दिन फुला दीजिएगा, उसमें अंकुरित हो जाएगा, तो उसमें एमिनो एसिड मिलेगा। तो चना खाने का क्या तरीका है,
उसको एक दिन फुला लेना है, सोक कर देना है। उसके बाद जब अंकुरित निकलेगा तो अंकुरित अनाज जो है आप लेंगे, वो आपको इम्यूनो एसिड देगा। इससे क्या होगा, आपका पाचन आसान हो जाएगा, और बहुत सारे टॉक्सिन्स जो बनने वाले थे वो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में बिल्डअप नहीं होंगे, है ना। तो एमिनो एसिड अगर डायरेक्ट मिल रहा है माड़ में तो इससे अच्छा क्या है। प्रोटीन के लिए आप रोएंगे और यहाँ पर आपको एमिनो एसिड डायरेक्ट मिल जा रहा है। प्रोटीन से भी आपको तो एमिनो एसिड ही मिला था ना, और यहाँ पर आपको मिल जा रहा है अगर, तो क्या मतलब कि नुकसान, फायदा ही फायदा है। ठीक है। अब जो है लोग आगे बढ़ते हैं विटामिन बी और ई पर। ठीक है। विटामिन बी बहुत जरूरी है। और जो हमारे नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है ना, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेंस करते हैं, जैसे आप छूते हैं तो उसे सेंस मिलता है, हम देखते हैं उसे सेंस मिलता है। ठीक है। तो जो हमारे सेंस के लिए जो है विटामिन बी, और इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी है, विटामिन बी 12 है, विटामिन और भी जो बी कॉम्प्लेक्स में जो भी आता है वो सब के सब जो है आपको यहाँ पे काम करता है। और विटामिन ई, ठीक है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ई के कैप्सूल ले लेके जो है हम देख रहे हैं, एक दोस्त है, ठीक है, वो विटामिन ई के बारे में बहुत हमारा कह रहा था कि हाँ भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, स्किन स्किन के लिए ये है वो है। ठीक है। और हमारे मित्र जो भी हैं वो भी हमेशा ये जिन डिस्कशन होता है वो विटामिन ई के कैप्सूल्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और आपको विटामिन ई मिल रहा है हमारे में तो आप फेंक दे रहे हैं। ये सबसे सस्ता और सबसे इजी अवेलेबल आपका स्किन केयर है। विटामिन ई की कैप्सूल की जगह आप माड़ का पानी यूज करेंगे, माड़ यूज करेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के लिए विटामिन बी इंपॉर्टेंट है, और विटामिन ई इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए और हेयर के लिए। तो ये दोनों बहुत ही जरूरी। ठीक है, आपको यहाँ मिल जाता है। मिनरल्स में मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है। हमारे बहुत सारे फंक्शन जो है जिंक जिंक से, आयरन से और मैग्नीशियम से कंट्रोल होते हैं। ठीक है। अब जो है इम्यूनिटी आपको मिलती है। बिना आयरन के तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में होगा ही नहीं, और आप थकान महसूस करेंगे। आपको मिल जा रहा है इसमें। ठीक है। बोन के लिए जिंक बहुत ही जरूरी है, मैग्नीज बहुत ही जरूरी है, मैग्नीशियम। ठीक है। हार्ट हेल्थ के लिए भी मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। तो यह जो इतनी सारी चीजें हैं ना जो मिनरल्स के रूप में आपको मिल रही है, हम उसको छोड़ कैसे दें जब मिल, और वो फ्री में मिल रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, आपको मिल रहा है फ्री में ही। ठीक है। तो इसके क्या क्या यूजेज हो सकते हैं, एक एक करके हम लोग गौर करते हैं। तो यह जो है, ठीक है, 10 10 में क्या होता है, डिसेंट्री। हमारा जो क्लास चल रहा है अभी एडवांस डायग्नोसिस चल रहा है डिसेंट्री का। तो होता क्या है कि पैथोजन जो है आपके बॉडी में आ गए, इंटेस्टाइन में। अब शरीर उसको बाहर करने की कोशिश कर रहा है, इन्फेक्शन हो गया है। तो इन्फेक्शन को दूर कैसे करेंगे, तो उसको फ्लश करते हैं, जैसे वॉशरूम जाते हैं उसके बाद फ्लश करते हैं। ठीक है। उसी तरह से फ्लश करते हैं बॉडी के टॉक्सिन्स को। तो उसमें पानी चाहिए, तो शरीर का जो पानी है वो क्या करता है, उन टॉक्सिन्स को बहाकर बाहर निकल जाता है। इस दौरान जो है, देखिए वाटर बहुत ही जरूरी है। आप जब भी आपके शरीर में ब्लड में जो एक्चुअली इन्फेक्शन या फिर कुछ ऐसा अनवांटेड चीज होता है ना, तो पानी के द्वारा उसको फ्लश आउट कर दिया जाता है। पानी के द्वारा उसको फ्लश आउट कर देता है। जैसे डायबिटीज में देखिए, डायबिटीज में क्या होता है, शुगर जो है ना बढ़ जाता है, ब्लड में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, डायबिटीज की मात्रा ये
जब शुगर बढ़ जाता है तो बॉडी क्या करता है, उसको फ्लश आउट करता है। ब्लड में जो एक्स्ट्रा जो आपका शुगर का लेवल है उसको बाहर करना जरूरी होता है। तो किडनी उसको चूस लेती है और पानी के साथ उसको बाहर कर देती है। ठीक है। और यह यूरिनेशन कहलाता है। यूरिन, यूरिन बार बार आना क्यों आना, डायबिटीज में यूरिन बार बार क्यों आना, क्योंकि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया, उसको बाहर कर, तो पानी के साथ उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है। और बाहर जब करते हैं तो जाहिर सी बात है यूरिन के थ्रू बाहर करते हैं। ठीक है। और यूरिन के थ्रू जब बाहर करते हैं तो उस शुगर को बाहर करने के लिए हमारे बॉडी का जो पानी है वो तो चला गया बाहर, और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। डिहाइड्रेशन जब होती है तो आपको लगता है प्यास। जो मरीज है जिसमें यूरिन अगर बार बार जा रहा है तो शरीर में पानी कम हो रहा है, तो फिर उसको पानी पीने की जरूरत है। और जो पानी पिएगा, ठीक है, तो वो मेंटेन होगा। तो फिर जो है डायबिटीज के पेशेंट को जो है प्यास भी लगती है। और प्यास अगर पानी नहीं पिएगा तो गर्मी भी लगेगी। और यह गर्मी जब बढ़ जाएगी, अगर ये गर्मी बढ़ेगी तो पूरे बॉडी में जो है जलन उत्पन्न करेगी। ठीक है। तो हाथ पैर में जलन, झिंझनी, ये आपको होगा। तो यह बॉडी का अपना मैकेनिज्म होता है कि यूरिन के थ्रू जो ब्लड में एक्स्ट्रा टॉक्सिन है या कुछ भी है उसको बाहर करना। और उसी तरह स्टूल के थ्रू भी बाहर होता है, जो आंतों में जो इन्फेक्शन होता है उसको बाहर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति को दस्त कहते हैं, डायरिया कहते हैं। डायरिया हो गया उसको। ठीक है। मतलब कि लूज स्टूल हो रहा है, बार बार हो रहा है। ठीक है। ऐसी स्थिति में पानी का घट जाना बहुत ही नुकसान कर सकता है। ठीक है। ये बॉडी के हीट को बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ओ आर एस लेते हैं। ओ आर एस। ठीक है। ये नमक पानी का घोल लेते हैं। ठीक है। हम क्यों लेते हैं? ये इलेक्ट्रोलाइट की कमी को मेंटेन करता है। ठीक है। तो यह सेम चीज मिनरल तो है ही माड़ में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ठीक है। तो हमें माड़ का पानी पीना चाहिए। या जिसे दस्त हो गया उसे आप माड़ का पानी पीने देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो यह एक भोजन है, पानी के रूप में है लेकिन आपका ये भोजन है। ठीक है। तो आपको भोजन की जो जरूरत है वो पूरा करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत वो पूरा करेगा, और पानी की जो जरूरत है वो भी पूरा करेगा। डिहाइड्रेशन को दूर करेगा। डिसेंट्री की कंडीशन में माड़ जो है पहला प्रेफरेंस होना चाहिए आपका। ठीक है। माड़ में विटामिन ए भी पाया जाता है। ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ट्यूमर को बढ़ने से रोकते हैं और शरीर में कैंसर रोधी तत्व जो करते हैं। ठीक है। तो कैंसर रोधी तत्व एक्चुअली होता क्या है ना, अभी हम कुछ दिन पहले जो है ना एक स्टडी कर रहे थे एज पर, कि कैसे जो उम्र जो है किसी व्यक्ति की घटती है। ठीक है। एजिंग के इफेक्ट आते हैं। ठीक है। तो जो एजिंग होती है ना, ठीक है, उसमें हमारे जीन जो होता है ना, ये जो जीन दिख रहा है सामने, तो हमारी जीन जो है, ठीक है, डीएनए जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसमें एक उसका कैप होता है। कैप जैसे हम लोग टोपी पहनते हैं उस तरह इन पे एक कैपिंग होती है जिसको टेलोमेर कहते हैं। ये टेलोमेर क्या है ना, धीरे धीरे जो है उम्र के साथ घटता जाता है। और जब उम्र के साथ जब घटता जाता है तो हमारे हमको एजिंग वाले लक्षण दिखने लगते हैं। टेलोमेर। ठीक है। तो एजिंग वाले लक्षण दिखने लगते हैं। तो अगर ये धीरे धीरे घिसेगा ना तो हमारे एजिंग का फैक्टर जो है रुक जाएगा। ठीक है। तो धीरे धीरे इसको घिसना चाहिए। जितना धीरे घिसेगा उतना ही जो है, ठीक है, ये जितना ही धीरे धीरे घिसेगा उतना ही कम हमारी उम्र में। लेकिन कई बार ये टेल्यूमर होता है ना, घिसता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ग्रोथ बॉडी में जरूरत से ज्यादा होने लगता है।
जरूरत से ज्यादा ग्रोथ होने लगता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कैंसर की कंडीशन बनती है। तो हमें क्या है ना, ये कैंसर की स्थिति से भी बचना है। मतलब आपको दो चीजों में से चूज करना होता है कि आप कैंसर से मरेंगे या फिर बुढ़ापे से मरेंगे। ठीक है। तो हमारा शरीर जो है ना, उसको दो चीजों में से चुनना होता है। एक चीज कि आपको मरना तो है ही, लेकिन आप कैसे मरना चाहते हैं, आपका बॉडी कैसे मरना चाहता है। तो या तो बुढ़ापे से मर जाए या कैंसर से मर जाए। ठीक है। तो बुढ़ापा ज्यादा सुटेबल है। ठीक है। हालांकि बुढ़ापे को भी अब रोकने की बहुत सारी तकनीकें हैं। तो वो तकनीकें अगर आप जान लेंगे तो अपने बुढ़ापे को धीरे 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 कर सकते। खत्म तो नहीं, बुढ़ापा आखिर होगा तो जरूर। ठीक है। लेकिन आप उसकी स्पीड को रोक सकते हैं। तो ऐसा है कि यह जो टेलोमर का जो है ओवर ग्रोथ होता है ना, ठीक है, उससे कैंसर उत्पन्न होता है। और अगर शॉर्ट हो गया तो बुढ़ापा है। तो कुछ लोगों में कैंसर जैसी चीजें उत्पन्न होती है। ठीक है। तो उसमें टेलोमर जो है वो घिसता ही नहीं है, इसलिए उसमें और जो एक्सेस वृद्धि होती है। तो इसको रोकने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। टेलोमर के ग्रोथ को रोकने के लिए, एक्सेस ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है। तो विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट दोनों माड़ में होते हैं। यह मिलके कैंसर को रोकते हैं, ट्यूमर को रोकते हैं, ट्यूमर के ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है। तो कैंसर में भी ये फायदेमंद है। आप सोच सकते हैं, आप जिस चीज को डेली बहा दे रहे हैं उससे कैंसर का इलाज हो सकता है। और कभी भी जो है ना, चावल के पानी को जो है, ये मार को फेंकना ही नहीं चाहिए। ये एक अत्याचार है नेचर पर। जो चावल होता है ना, उसको उत्पन्न करने में बहुत पानी लगता है, बहुत ज्यादा पानी लगता है। ठीक है। भारत में जो है गर्व से कहा जाता है कि हम बासमती चावल एक्सपोर्ट करते हैं, ये चावल एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। चाइना से ज्यादा कर रहे हैं, अमेरिका से ज्यादा कर रहे हैं। अरे भाई क्यों कर रहे हैं? ये जो बड़े बड़े देश है ना, अपने यहाँ चावल पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं उसमें बहुत पानी लगता है, इसलिए वो अपने यहाँ पैदा नहीं करते हैं। भारत में जो है चावल पैदा होता है, इसमें बहुत पानी लगता है। ठीक है। और जब ये एक्सपोर्ट होता है तो जो मूल्य मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलता है। क्योंकि ये केवल आप फायदे के, पानी को तो काउंट ही नहीं कर रहे, पानी बहुत लगता है चावल को पैदा करने में। इसलिए चावल को एक लग्जरी की तरह आपको यूज करना चाहिए। चावल के पानी को जो है ना अमृत की तरह यूज करना चाहिए, क्योंकि इसको बनने में बहुत पानी लगा है, बहुत पानी लगा है। ठीक है। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि चावल के पानी को फेंकना नहीं, ये एक बहुत बड़ा अपराध है एक तरीके से। अगर आप सही से समझेंगे तो देश में जो वाटर क्राइसिस आ रही है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण चावल का उत्पादन होता है। और हमारे यहाँ चावल को पैदा करके वो विदेशों में भेज देते हैं। नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि आप विदेशों में भेजेंगे और जितना पैसा आपको आ रहा है ना, दरअसल आपका वाटर लेवल जो है उतना ही नीचे जा रहा है। आप अपने वाटर लेवल को बेच रहे हैं, पानी नहीं, ये चावल नहीं बेच रहे। आप अपने धरती के नीचे जो आपका वाटर लेवल है, जो स्रोत है लॉन्ग टर्म का, उस स्रोत को बेच रहे हैं। ठीक है। तो चावल दूसरे देश में बेचने की चीज नहीं, ये एक महंगा चीज है। हमने पैदा किया है, हमें खाना चाहिए। ठीक है। मार के नियमित सेवन जो अल्जाइमर जैसी भूलने की बीमारी से भी बचाव करता है। आप देखिए, गौर कीजिए,
पहले के जो बूढ़े थे जो माड़ पीते थे, सुबह में डेली माड़ पी के जाते थे खेत में, उनकी याददाश्त अभी भी बहुत ही अच्छी है। अल्जाइमर में ब्रेन श्रिंक होता है, सूखता है, ड्राइनेस उसमें आ जाती है। और यह ड्राइनेस को माड़ रोकता है। जो बूढ़े लोग थे, वो जब हम लोग उनके कहते हैं कि नहीं मार पीता ये है, ठीक है, अभी क्या है, आपको कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाएगा ना, तो आप तुरंत कैलकुलेटर निकालेंगे। अभी ऐसी कंडीशन है कि दो सामान को जोड़ने के लिए 30 और 40 रुपया का अगर सामान को जोड़ने के लिए कहा जाए तो लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं दुकान में। 30 और 40 जोड़ के 70 आ सकता है, ये मुंह नहीं जोड़ेंगे, पेन पे नहीं जोड़ेंगे, कैलकुलेटर तुरंत निकालेंगे। तो यह दिमाग है आजकल के युवाओं का, और केवल युवाओं की बात नहीं, सबका आजकल वही हो गया है। ठीक है। और पहले के बुजुर्ग जो थे, मुंह जबानी गिन लेते थे। और हम लोग टेबल याद करते हैं ना, इंग्लिश में याद करते हैं, हिंदी में याद करते थे। दो का दो, दो दूनी चार, दो चौके 8, इस तरह से। और केवल वो टेबल याद नहीं करते थे, वो सवैया याद करते थे। सवैया मतलब कि 5 सवा कितना होगा, 5 का सवा कितना होगा, मतलब किसी चीज का सवैया मतलब कि उसको, मतलब कि 1.5 से गुना करेंगे, 1.25 से गुना करेंगे तो कितना है, सवा गुना, 1.5 गुना, डेढ़िया उसको कहते थे। बहुत जगह अलग अलग नाम हो सकता है। वो लोग याद कर लेते थे और पीते थे मार। आज हम लोग जो है ड्राई फ्रूट्स जो है खाते हैं, सोचते हैं कि दिमाग हमारा तेज हम भी सोचते हैं, हम भी ड्राई फ्रूट का जूस डेली पीते हैं। ठीक है। कभी कभी लगता है कुछ ज्यादा ही पैसे की बर्बादी हो रही है, मार पी के ही काम चल सकता था। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स की जगह। तो यू इफ यू हैव टू इंक्रीज योर मेमोरी पावर, यू हैव टू यूज दिस, ओके, दैट्स व्हाट। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मजबूत करता है। जैसे ये जो है ना, चूंकि इसमें अमीनो एसिड है, ठीक है, मतलब प्रोटीन जो है ऑलरेडी पचा हुआ मात्रा में आपको मिल गया। तो प्रोटीन पचाने के लिए जो प्रेशर आपका बनता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, वो नहीं कर रहा है। तो पाचन शक्ति कमजोर है ना, तो आप ये पिएंगे तो पाचन शक्ति वापस आ जाएगी। ठीक है। ये जो है पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पाचन शक्ति को भी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। और एसिडिटी से, गैस से, कॉन्स्टिपेशन से, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रॉब्लम है उन सबको जो इंप्रूव करता है। एसिडिटी के लिए तो वो एक रामबाण की तरह आप यूज कर सकते हैं, सुबह खाली पेट अगर मार पीते हैं। कैसे पीते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अच्छे तरीके से। ये ठंडा करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सेस हीट को कम करता है। और ये कई बार होता है ना, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, फिर बदबू के साथ जो है गैस निकलती है। ये जो निकलती है ना, ठीक है, ये एक्चुअली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के कारण। ठीक है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है, प्रोटीन जो है पचाने के लिए जो है ना गैस बनती है।
तो प्रोटीन जो है पचाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रोटीन पचाने के दौरान जो है गैस बनती है और बदबू के साथ बाहर निकलती है। एक्सेस प्रोटीन से एक्सेस गैस की समस्या भी होती है। ठीक है। प्रोटीन तो जरूरी है, लेकिन क्या है ना कि अब यहाँ पे डाइजेस्टेड प्रोटीन मिल रहा है, ये जो हम एमिनो एसिड कहते हैं। अब पचा हुआ आपको प्रोटीन मिल गया तो अलग से टेंशन लेने की आपको क्या जरूरत है ना? अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेट पे एक्स्ट्रा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। गैस भी नहीं बनेगा। कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि चावल में जो फाइबर है वो हमें माड़ में मिलता है। ठीक है। तो माड़ में फाइबर होता है, जो चावल का फाइबर है वो माड़ में आ जाता है। और ये फाइबर जो है हमारे पेट में जो गट्स है, तो मतलब कि गट बैक्टीरिया है, हमारे गट में जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो हमारा बहुत ज्यादा काम है। हमारे पेट में गुड गट बैक्टीरिया नहीं होंगे ना तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं। ठीक है। अगर हमारे गट में जो गुड बैक्टीरिया हैं वो नहीं होंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं, सब कुछ प्रभावित होता है। ठीक है। हमारे गट में गुड बैक्टीरिया ज्यादा होने चाहिए और बैड बैक्टीरिया तो होने चाहिए, लेकिन नाम मात्र रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि पेट में, अगर पेट में गुड बैक्टीरिया कम होते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो गैस वगैरह तो होता ही है। ये वेगस नर्व के थ्रू जो है ब्रेन में इंटर कर जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं? आपके ब्रेन में वो बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं जो आपके गट में है, वेगस नर्व के थ्रू। और आपको ब्रेन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े होते हैं, गट से जुड़े हुए होते हैं। तो इस गट को, इस आंतों को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। इन आंतों को, जैसे आप जो है घर में मुर्गे पाल रखे, मुर्गियां पाल रखे तो उनको खाने के लिए कुछ देते होंगे ना, गाय पाल रखे तो उनको खाने के लिए कुछ देते हो। आपके घर में जो पेट है उनकी संख्या बढ़े, गाय है तो उनकी गायों की संख्या बढ़े। ठीक है। मुर्गे मुर्गी उनकी संख्या बढ़े, बकरी है तो उनकी संख्या बढ़े, जो आपने पाल रखा है उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, आप सोचते हैं। और इसके लिए उनका भोजन देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। गाय को चारा देते हैं, बकरियों को चारा देते हैं, या फिर जो भी है उनको देते हैं। ठीक है। मछली पालते हैं तो उनके लिए भी कुछ फूड इंतजाम करते हो। तो अपने पेट में आपने इतने सारे गट्स बैक्टीरिया पाले हुए, तो इनको भी तो आपको पालना है ना। ठीक है, कुछ खाना देना है इसको। तो इनका खाना दीजिए। इनका खाना क्या? फाइबर। जो हम लोग कच्चा भोजन करते हैं उसमें फाइबर होता है। ये फाइबर जो है जाता है गट में, पेट, आंतों में, और वहां उन बैक्टीरिया को भोजन देता है, मतलब क्या देता है? खाने का। ठीक है। और इसी को कहते हैं प्रोबायोटिक। ठीक है। दो तरह की चीजें होती है, एक प्रीबायोटिक, एक प्रोबायोटिक। ठीक है। तो प्रोबायोटिक हैं जो इसकी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है। प्रीबायोटिक भी खाना ही होता है। प्रीबायोटिक भी खाना ही होता है। ठीक है। तो दो तरह की चीजें हमारे गट हेल्थ को बहुत ही इंप्रूव करती हैं। पहला है फाइबर, दूसरा है फर्मेंट, जिनमें खमीर लगा हुआ। जैसे आप इडली लेते हैं, वो खमीर उठा हुआ होता है, वही इडली लेते हैं ना, उसी से इडली बनती है। ठीक है। इसके अलावा जो है दही हो गई। ठीक है। जिसमें खमीर उठा हुआ, मतलब जो फर्मेंटेड। तो जो फर्मेंटेड चीजें हैं वो, और फाइबर है वो, ये गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, अच्छा करते हैं। गुड बैक्टीरिया को बढ़ाती है, बैड बैक्टीरिया को कम करती है। तो ये फाइबर जो है आपको मिल गया, ये गया आंतों में, और वहां बैक्टीरिया की, गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है। ठीक है। यह एक प्रोबायोटिक का काम करता है। अभी जो है मार्केट में प्रोबायोटिक बहुत मिल रहे हैं, अच्छा काम करता है। हमने अभी कुछ दिन पहले राम वर्मा सर का जो है
उनका प्रोबायोटिक है, पूरा पैकेट है। 60 डोज का, एक 60 डोज का एक होता है, मंगाया था। और छोटी छोटी पुड़िया में था। उसमें एक पुड़िया जो बैक्टीरिया का था, एक बैक्टीरिया फाइबर का था। फाइबर और बैक्टीरिया मिला के उसको पीते थे। ठीक है। अच्छा रिजल्ट था। बहुत सारी चीजों में फायदा हुआ। लेकिन दाम अच्छा था, 5,000 था। और बाकी जो लोग बेच रहे वो तो और भी महंगा बेच रहे, क्योंकि राम शर्मा जो एनएलपी वाले हैं उनके स्टूडेंट हैं। तो उनसे होने पर मुझे पता चला कि ऐसा भी हो रहा है। हमने यूज किया, अच्छा लगा। वो जो 5,000 का जो है ना, हमने दवा लिया ना, ठीक है, और डेली सुबह एक पुड़िया खाते थे, एक पुड़िया बैक्टीरिया का, एक पुड़िया फाइबर का। अगर एक गिलास मार पी लेते हैं ना सुबह से, तो हमको उसकी जरूरत नहीं। सेम चीज, ठीक है, फ्री में मिल रहा है, उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। 5,000 दे रहे हैं तो उसको वैल्यू कर रहे हैं। हमें अपनी मेंटेलिटी अगर हम सुधार लें, तो हम एक प्रीबायोटिक घर बैठे ही यूज करें। बालों को लिए हमने क्या किया, इसमें विटामिन ई है। विटामिन ई के जो है कैप्सूल आप हरे वाले लाला के जो है अपने क्रीम में मिलाते हैं और चेहरे पे लगाते हैं। ठीक है। ये जो है ना एक नेचुरल आपका विटामिन ई का सोर्स। इसमें होता है स्टार्च। वो बालों की जड़ों को मजबूती देता है। हम लोग विटामिन ई क्यों यूज कर रहे हैं? विटामिन ई जो है स्किन पर उसके रोमकूप में अंदर चला जाता है, बाल के रोमकूप में अंदर चला जाता है। ठीक है। और उनको न्यूट्रिशन देता है, बालों को न्यूट्रिशन देता है, स्किन को न्यूट्रिशन देता है। तो बाल में, ये माल में जो स्टार्च होता है ना, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है, वो बालों में लगाएंगे तो फायदा होगा। तो बाल जब आप लगा रहे हैं, ठीक है, ये बाल धो रहे हैं, तो आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले जो है बालों की जड़ में उंगली से माड़ जो है ना उसको लगाए। उसके बाद जो है 20 मिनट बाद जो है आप जो है बाल को धोएंगे, तो बाल जो है घने होंगे, मुलायम होंगे, चमकदार होंगे। मतलब उनको पोषण मिल रहा है। अब पोषण मिल रहा है तो फिर ठीक है। ठीक है, कहीं से भी तो पोषण मिलना ही चाहिए ना। तो ये जो शैम्पू और बहुत सारी चीजें जो यूज कर रहे हैं, ये माड़ जो है आप यूज कीजिए बालों के पोषण पे। डिहाइड्रेशन से बचाए। ठीक है। गर्मी जो है, ठीक है, गर्मी में पसीना खूब निकलता है, पानी बह जाता है। और पानी के साथ जो है ना मिनरल भी निकल जाते हैं। शरीर में जो मिनरल होते हैं वो भी निकल जाते हैं। और जो कचरा है वो तो जाना ही चाहिए। कचरा जाना चाहिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मिनरल निकल जाते हैं वो तो एक नुकसान है ना। ठीक है। तो अभी तो क्या है ना, थोड़ा सा गर्मी हुआ, एसी लगा ली। थोड़ा सा ठंडा हुआ, हीटर लगा ली। इस गर्मी और ठंडी को तो सही नहीं पा रहे। पसीना निकलना बहुत जरूरी है। पसीना निकलेगा तो इसमें साल्ट जो है ना वो भी निकल जाता है ना। इसलिए पसीना नमकीन होता है, क्योंकि शरीर का नमक उससे निकल जाता है। लेकिन इस दौरान शरीर के पोर्स से वो सफाई भी हो जाती है। शरीर का जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाता है। तो प्रतिदिन जो है पसीना आना चाहिए। कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको पसीना आ जाए। कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको हांफना पड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शरीर को सही डायरेक्शन में ले जा रहे, प्रॉपर डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब इसमें ये फैक्ट है कि हम लोग जो है ना एसी में कुछ ज्यादा ही हैबिचुएट हो गए हैं। पसीना नहीं निकल रहा है। लेकिन जो पसीना जिनका निकल रहा है उनके लिए उपाय है माड़। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। जब गर्मी का दिन आता है ना, शरीर से पानी निकलता है, तरल निकलता है। और जब ठंड का समय होता है ना तो वो अंदर पैक हो जाता है। ठीक है। तो पसीना जब निकलना है तो वो तो निकलना ही है। तो उसको मेकअप करने के लिए हमें ठंडा पानी जो है, ठीक है, ये ठंडा जो है मार पी सकते हैं हम। इससे एनर्जी भी मिलेगी, शरीर डिहाइड्रेटेड भी नहीं होगा। हाइड्रेटेड रहेगा। हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। ब्लड प्रेशर, ठीक है,
पोटेशियम अधिक होता है, सोडियम कम होता है। सोडियम पोटेशियम का अपना एक रोल है। हमारे जो जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं ना ब्रेन में, वो इन न्यूरॉन्स का क्या काम है? मैसेज को लेना, मैसेज को आगे बढ़ाना। सोडियम मदद करता है मैसेज को कैप्चर करने में, पोटेशियम मदद करता है मैसेज को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में। ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर सोडियम ज्यादा हो तो हमारे ब्रेन में जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा बढ़ जाएगी, हाई बीपी हो जाएगा। तो सोडियम को कंट्रोल में रखना है। ठीक है। तो सोडियम को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है। और इसमें पोटेशियम की मात्रा बेहतर है, सोडियम की मात्रा कम है। तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है। तो हाई बीपी के जो मरीज हैं उनके लिए एक आइडियल ड्रिंक है। स्किन के लिए क्या करेंगे? कॉटन में माड़ को लेना है, चेहरे पर लगाना है। ठीक है। और ये स्किन टोनर का काम करता है। मतलब क्या है कि इस स्किन के लस्चर को, ठीक है, उसको बढ़ाता है। हमारे स्किन में चमक जो है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो अगर स्किन की चमक को बढ़ाना है, झाइयां हो गई। जब झाइयों में एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम इस तरह लगाते हैं ना, तो ये हाइड्रेट करता है। झाइयां होती क्यों है? हाइड्रेट नहीं होने से, हाइड्रेट नहीं होने से। ठीक है। तो ये हाइड्रेशन को पूरा कर रहा है, तो हाइड्रेशन पूरा होगा तो झाइयां नहीं होगी। ठीक है। तो झाइयां है, डार्क सर्किल है। ठीक है। आंखों के नीचे, आई बैग से। तो ये बहुत ही अच्छा काम करे। हमारी स्किन के नीचे एक तत्व होता है जो होता है कोलेजन। कोलेजन या कोलाइजन। ठीक है। ये कोलेजन को क्या करता है ना, पोषण देता है, कोलेजन की मात्रा बढ़ाता है, जिसके कारण जो है स्किन जो है चमकती। वायरल बुखार में, ठीक है, अब बुखार में क्या है ना कि अब ज्यादा खाना पीना नहीं देना है, भूखे रखना होता है। लेकिन क्या है ना, डिहाइड्रेशन तो हो जाता है। तो माड़ का पानी दे सकते हैं। ठीक है, माड़ का पानी दे सकते हैं। हम ज्यादा खाना वगैरह देंगे ना तो क्या होगा कि हमारा बुखार उतरेगा नहीं। लेकिन आप डिहाइड्रेशन हो ही जाता है बुखार में। ठीक है। और उस डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए माड़ का पानी दिया जा सकता है, मार दिया जा सकता है। और इससे ताकत भी बनी रहती है। और बुखार जो है उसके दौरान आपको, मतलब कि आप लंबा समय तक बुखार को फेस कर सकते हैं। ठीक है। इन्फेक्शन को भी दूर करने में मदद मिलती है। एनर्जी बूस्टर। ठीक है। एनर्जी के लिए हम लोग जो ड्रिंक लेते हैं ना, वो मोस्टली उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट या शुगर जो कहिए, एनर्जी तो उसी से मिलती है ना। ठीक है। तो अगर जो है सुबह खाली पेट जो है एक गिलास मार पी लिया जाए तो एनर्जी बनी रहती है। ठीक है। इसमें घी मिला सकते हैं, सीधा नमक मिला सकते हैं। ठीक है। तो ये साल्टी ड्रिंक आपका बन जाएगा। और ये बहुत फायदा करता है। एक्चुअली क्या है ना, ये मेरा एक ऑब्सेशन रहा है। ठीक है। हम ये हम बात कर रहे हैं जब हम 11th 12th में थे, इंटरमीडिएट में हम थे, आईसी में थे। उस समय जो है मेरा सुबह का यही खाना होता था। और उस समय हम मार्शल आर्ट में काफी हार्ड प्रैक्टिस करते थे, बहुत ही हार्ड। ठीक है। और मार्शल आर्ट में बहुत सारी प्रैक्टिस होते हैं, जैसे जूडो है, कराटे है। ठीक है। लेकिन क्या है नहीं, इसमें भी कुछ चीजें, ये सब दो चीजें, दो कैटेगरी में होती है मार्शल आर्ट्स। एक होती है फुल कांटेक्ट, एक होता है नन कांटेक्ट। तो नन कांटेक्ट होता है ना, जैसे कि ताइक्वांडो है, उसको नन कांटेक्ट ही माना जाता है। और कराटे के बहुत सारे पार्ट्स, मोस्टली पार्ट जो है नन कांटेक्ट माने जाते हैं। ठीक है। जैसे सिटोरियो है, और इस तरह के बहुत सारे मार्शल आर्ट जो है वो नन कांटेक्ट होते हैं। नन कांटेक्ट में एक्चुअली होता है क्या ना कि हम खुद की ही हिफाजत के लिए जो है प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ जो मार्शल आर्ट होते हैं फुल कांटेक्ट होते हैं, मतलब कि वो अग्रेसिव होते हैं, बहुत ही अग्रेसिव।
वो मतलब कि वो उसका मकसद जो है खुद को बचाना नहीं होता है, अगर किसी ने अटैक किया तो उसको किल कर दो। तो ऐसे फुल कांटेक्ट वाले जो है मार्शल आर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप मार्शल आर्ट में हैं, ठीक है, तो बहुत सारी इन चीजों के बारे में जानते होंगे, लेकिन इनमें भी कुछ चीजें ना बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें से शाओलिन कुंग फू, शाओलिन कुंग फू, और बॉक्सिंग, ताइची, ये जो है ना मतलब कि बहुत ही खतरनाक मार्शल आर्ट थे और इनके हम प्रैक्टिस करते थे। लेकिन हमने कभी भी कोई डोज नहीं लिया इस तरह का, मतलब कि जो सप्लीमेंट करते हैं या फिर इस तरह का करते हैं। हमने स्टेट लेवल पे भी 2 बार बॉक्सिंग प्ले किया है। ठीक है, तो हमने कभी कोई एनर्जी बूस्टर नहीं लिया। हम उस समय सुबह में हमारा नाश्ता में माड़ ही होता था, और उसमें सब्जी होती थी, उसमें घी होता था, घी मेरा फेवरेट, मक्खन भी। ठीक है, घी और मक्खन बहुत पसंदीदा है मेरा। तो ये घी जो है माड़ में होता ही था, सब्जी होती थी, थोड़ा सा चावल होता था ज्यादा, और ये मेरा सुबह का नाश्ता होता ही था। और इससे हमें इतनी एनर्जी मिलती थी कि हम सुबह भी लगभग 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर लेते थे मार्शल आर्ट के, और शाम को भी 2-3 घंटे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर लेते थे, खेलना कूदना भी वो सब साथ में होता था। तो अभी यकीन आ रहा है कि अरे भाई ये, हम अगर कोई अभी केवल जिम जाता है ना, तो 50 तरह के सप्लीमेंट यूज कर रहा है। ठीक है, कोई मार्शल आर्ट या बॉक्सिंग इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो 50 तरह के सप्लीमेंट वगैरह खा रहा है, तो इसके बिना उसका गुजारा भी नहीं चल रहा। और हम रियलाइज करते हैं हमने आज तक कभी छुआ नहीं। ठीक है, और हमने उतनी सारी प्रैक्टिस की, जो अभी जो है ना लोग सोचेंगे कि शाओलिन कुंफू जैसी जो है मार्शल आर्ट की हमने प्रैक्टिस की। ठीक है, ताई ची जो अभी में भी हम करते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं मार्शल आर्ट के नाम से, कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। हम एक आपको एक एक्स्ट्रा जो है ना ऐड देते हैं इसमें। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी चाहते हैं, अगर आप जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो माड़ और ये जो जैसे मैंने किया उसको कीजिए, और आप एक दही का सेवन कीजिए। दही, हम दही का हमेशा सेवन करते हैं। ठीक है, और हमने पता नहीं दिमाग में क्या आया, हमने एक जैसे हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटा है, ये सब कुछ भी मतलब एक कुछ भी ऐसा जो सप्लीमेंट्स में शुगर होता है, ठीक है, उसको हम ले लेते थे, चाहे बॉर्नविटा ले लिए, चाहे ये ले लिए माल्टा, कुछ भी, ठीक है, ज्यादा नहीं, दही के साथ उसको डालकर 5 मिनट छोड़ दी, उसके बाद उसको हम खाते थे। ठीक है, तो इससे मेरा जो है ना गट हेल्थ बहुत ही मजबूत होता था, क्योंकि दही में जो है प्रोबायोटिक है। ठीक है, और जो हम सप्लीमेंट लेते थे एक्चुअली वो मोस्टली प्रोटीन उसमें होता था। एक्चुअली उसमें मूंगफली का पाउडर होता है, और होता ही क्या है। ठीक है, तो प्रोटीन मिल गया उसमें, दही से भी प्रोटीन मिल गया, प्रोबायोटिक भी मिल गया। ये जो है ना 1 चम्मच आप जो है हॉर्लिक्स या फिर ये कुछ भी इस तरह का चीज ले लीजिए, 1 कटोरी दही ले लीजिए, दिन में एक बार सेवन कर लीजिए। ठीक है, और मार मत लीजिए। इससे आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी ना, जिम में आप जितना पसीना बहाना है बहा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल यूज किया हुआ है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट गारंटीड, क्योंकि हमने उतनी प्रैक्टिस की है, तो हम आपको वो शेयर कर रहे हैं। अच्छा, माड़ बनाने का तरीका क्या है? ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग चावल बनाते हैं तो माड़ बन ही जाता है, लेकिन हम फेंक देते हैं, तो फेंकना नहीं है, पी लेंगे। लेकिन आप स्पेशली जो है इसको बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो 1 कप चावल ले लीजिए, 4 कप पानी ले लीजिए, जितना चावल होता है उससे 4 गुना पानी डाल के फिर कुक कर दीजिए, उबल जाए अच्छी तरीका से। ठीक है, तो अब जो है अगर ये उबल जाएगा ना, तो फिर जो है वही पानी जो है आपका छान कर अलग कर लीजिए, वो हो गया आपका माड़। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको साल्टी कर लीजिए, नमक डाल दीजिए, या फिर नींबू डाल दीजिए, और नींबू का रस डाल दीजिए, 1 चम्मच नींबू का रस, और स्वाद के अनुसार जो है ये ये पी जाना है सुबह। अब इसको आप ठंडा भी पी सकते हैं या गर्म भी पी सकते हैं, ठंडा भी पी सकते हैं, गर्म भी पी सकते हैं। आप इसको एक परफेक्ट प्रोबायोटिक ड्रिंक बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो तड़का लगा दीजिए इसमें, हींग का तड़का लगा दीजिए। ठीक है, और जीरा का तड़का लगा दीजिए। तो यह जो चीजें हैं आप तड़का लगा देंगे तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो यह एक तरीका हो गया आपको इसका सेवन करने का। बहुत सारी चीजें जो है ना पहले रिस्ट्रिक्ट की जाती थी। ठीक है,
अरवा चावल यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ये स्टोर नहीं करना है, सुनिए, स्टोर नहीं करना है, स्टोर नहीं किया जाता। ठीक है। मतलब कि ये खराब हो जाएगा। अगर 2-3 घंटे ज्यादा आपने इसको किया तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है। कुकर में जो है आपको नहीं बनाना है। बेस्ट होगा अगर मिट्टी का बर्तन में बना सके तो ठीक है, लेकिन क्या है, एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं कीजिएगा, बाकी कोई बर्तन में ले लीजिएगा। मिट्टी बेस्ट है, एल्यूमिनियम वर्स्ट है। ठीक है। इस दौरान आप जो भी लेते हैं बीच में चल जाएगा, एल्यूमिनियम नहीं लेना है। ठीक। ये जो चीजें बताए ना, इसको एक शॉर्ट फॉर्मूला के रूप में मैंने आपको किया है। ठीक है। जैसे एम, माड, MAANDH, माड। ठीक है, इसको हमने फॉर्मूला बना दिया क्या। एम फॉर मेटाबॉलिज्म, पाचन शक्ति बढ़ाए। ए फॉर एंटीऑक्सीडेंट, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाए। ए फॉर एंटी डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन जो है बनाकर रखता है, डिहाइड्रेशन से लड़ने में मदद करता है। एन फॉर नर्सेस हेयर, हेयर एंड स्किन दोनों। ठीक है, नरिशमेंट देता है किसको, हेयर और स्किन को। डी फॉर डाइजेस्टिव सपोर्ट, दस्त हुआ कब्ज से ये सब आपको राहत देता है। हार्ट फ्रेंडली, कंट्रोल करता है तो हार्ट फ्रेंडली तो ही गया। ठीक है। इंडक्शन में कुक कर सकते हैं, हम तो इंडक्शन में कुक करते हैं। पहले ये मान नहीं फेंक देते, अभी भी फेंक ही देते, अभी भी फेंक ही देते। कुछ प्रिकॉशन भी लेके रखेंगे हर चीज। देखिए, कोई भी चीज जो है ना 100% आपकी अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होता है ड्रॉबैक, या फिर ऐसी चीज जो हम लोग को वेट, देखिए वेट बढ़ना एक अलग बात है, इसको हम डिस्कस करते हैं, रुकिए, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यस, बी कॉम्प्लेक्स इसमें होता है। ठीक है, B12 तो नहीं है, लेकिन आप बाकी चीजें तो है ही ना, केवल B12 ही तो बी कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है। तो डायबिटीज में जो है चीनी या नमक नहीं डालना है, ऐसे आपको सादा पीना है। ठीक है, चीनी नमक नहीं डालना है। ठीक है। टेम्परेचर, ठीक है, गर्मी में आप बर्फ डाल के पी सकते हैं, और ठंड में जो है गुनगुना, ऐसे एक्चुअली ठंड में ही लोग ज्यादा पीते हैं। ठीक है, गुनगुना पी सकते हैं। और ऐसे एक चीज बता रहे, आप गर्मी में भी पी रहे हैं ना, तो नाश्ता में अगर आप ये पीते हैं ना, तो इसकी तासीर होती है ठंडी। ठीक। देखिए, वेट बढ़ने से आपको देखिए वेट बढ़ना क्या है ना, अभी इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले मात्रा, अधिक मात्रा में सेवन करने से, मतलब बहुत ज्यादा पीजिएगा तो पेट पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से 2 कप काफी होता है। कोई भी चीज का अति मात्रा, हर चीज की मात्रा जरूरी है। ठीक है, हर चीज की मात्रा एक जरूरी फैक्टर होता है। ठीक है। तो सुबह 1 गिलास लीजिए, दिन भर ताकत बनी रहेगी, रिफ्रेशमेंट और हाइड्रेटेड रहेंगे, स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, ये है। और घर का देसी और ऐसे, ये मार के बारे में हुआ। अभी हम लोग एक डिस्कशन का 10 मिनट लेंगे ब्रेक, मतलब कि चलिए। और अभी जो है एक्चुअली क्या है ना, कि एक्यूप्रेशर एक बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो चूंकि हम स्टार्ट से ही एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग देते रहे, तो हमें लगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जल्दी से जल्दी लोग जो है ना एक्यूप्रेशर को सीख सके। ठीक है, और कम पैसे में। तो अभी 28 तारीख से एक लॉन्च है, 28 दिसंबर से। 10 दिन का ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, 2-4 दिन ज्यादा भी हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। यह एक्यूप्रेशर का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें 4 टॉपिक लिए जा रहे हैं। एक एक्यूप्रेशर फाउंडेशन जो 7 दिन का होता है ऑलरेडी। दूसरा एनर्जी कॉन्सेप्ट, ये 12 दिन का कोर्स होता है। और है ब्लड, TCM ब्लड कॉन्सेप्ट, ये 15 दिन का होता है। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स, ये भी लगभग जो है 12-13 दिन का कोर्स होता है। ये टोटल जोड़ के जो है ना एक लंबा समय होता है, लेकिन इसको इस तरह से लॉन्च किया गया है कि आप इजी इंफॉर्मेशन, ये जो स्लाइड्स वगैरह ऐसी बनाई गई है कि आप जल्दी समझ सके। प्लस आपको टेस्ट भी लिए जाएंगे, डेली बेसिस पे डेली प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, तो आप याद कर लेंगे। असाइनमेंट भी मिलेगा। ठीक है। तो जो एकदम जीरो लेवल पे है,
वो भी ज्वाइन करके एडवांस लेवल पे पहुंच सकते हैं। इसका मकसद ये है कि आप एकदम जीरो लेवल पे कुछ नहीं जाने, फिर भी आप चाहे पहुंच जा रहे हैं एकदम एडवांस लेवल पे, वो एडवांस डायग्नोसिस कर सक रहे हैं। मकसद ये है। ठीक है। इसमें आप 100+ डिजीज का जो है ना प्रोटोकॉल जो है याद करेंगे हमारे साथ। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे डेली। 10 से 12 बीमारियों के प्रोटोकॉल आपको याद हो जाएंगे। ऐसा तैयार किया जा रहा है। ठीक है। और ब्लड रिपोर्ट पढ़ना, सीबीसी जो होता है, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट, वो बताएंगे। प्रोटोकॉल बीमारियों का कैसे तैयार होते हैं, एक्यूप्रेशर वो समझेंगे आप। और डायग्नोसिस क्या होता है। ठीक है, बीमारी को डायग्नोसिस कैसे करते हैं वो आप सीखेंगे। तो जो एबीसीडी नहीं भी जानता है एक्यूप्रेशर का, वो इसको सीख के एक्सपर्ट लेवल में पहुंच सकता है। जितने भी प्रोफेशनल हैं, योगा थेरेपिस्ट हैं, या फिर कोई भी हेल्थ सेक्शन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये मस्ट है, क्योंकि वो कहीं भी सीख सकता है। एक्चुअली वो सीख तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, इतनी प्रैक्टिस कराइएगी जो आपने कहीं भारत में तो नहीं। भारत में हमसे बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं अवेलेबल, लेकिन जो टेक्निक्स इस बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने का जो फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, वो जो है कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसकी गारंटी है। ठीक है। तो ये आप जो है, जो फाउंडेशन एनर्जी कॉन्सेंट, एक्चुअली 34 दिन का टोटल वर्कशॉप होता है, लेकिन 10 दिन 12 दिन इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चार्ट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, और ये जो आपका टॉपिक जो है, सबके पीडीएफ, वीडियोज रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ठीक है। और फी केवल 501 रुपया है। 501 रुपया है, जो शुरुआत के जो है 30 लोग हैं उनके लिए। उसके बाद बढ़ेगा, 30 लोग आ जाएंगे तो उसके बाद तो कुछ बढ़ाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, लोग जब तक कम फी रखते हैं ना, तो लोग उसको वैल्यू नहीं देते। जब फी बढ़ के 2-2,500 रुपया हो जाएगा, तो लोग ज्यादा दौड़ते हुए आएंगे। हालांकि हम ये नहीं चाहते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। तो शुरुआत के 30 लोगों के लिए 501 रुपया है। ठीक है। तो यह जो है आज की जो क्लास है, आज आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फीडबैक दीजिएगा। सवाल जवाब अभी भी ले रहे हैं, और कुछ बच जाएंगे तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन हॉस्पिटल में आपको ये सभी चीजें मिलेंगी। ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जो हमारे ऑनलाइन हॉस्पिटल में है उसमें। ठीक है। अब देखिए, अब ये वेट का जो है ना, ठीक है, डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा लोगों को नहीं लेंगे। जिनको सवाल पूछना है वो हैंड रेज करेंगे। ठीक है। क्योंकि लगातार 8 से 10:30 बजे तक क्लास है, तो हमें ब्रेक की जरूरत है ना। तो देखिए, वेट कैसे बढ़ता है, वेट कैसे बढ़ता है, इसको समझिए। आप रात को जो खाना खाते हैं ना, उससे वेट बढ़ता है। आप रात को जो खाना खाते हैं उससे वेट बढ़ता है। सुबह का जो नाश्ता करते हैं उससे आपका चेस्ट बनता है, और रात को जो खाना खाते हैं उससे आपका बेली बनता है। रात को ओवर खा रहे हैं ना, तो यही कारण है वेट बढ़ने का। ठीक है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग, अच्छा, 4-in-1 क्लास का वो एक्चुअली वो है 9 बजे से रखेंगे, ताकि जो एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लोग इसमें प्रोफेशनल लोग जुड़ेंगे जो कहीं काम करते हैं, है ना। तो अगर हम दिन में रख लेंगे या दोपहर में रख लेंगे, शाम को रख लेंगे, तो वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो हमने 4-1 जो क्लास रखा है, इसमें 4 सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं। ठीक है, 4 जो उसमें कोर्स है उसको बनाकर एक कोर्स दिया गया, उसमें चारों के सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं। ठीक है। वो 9 से 10:30 बजे तक रहेगा क्लास। ठीक है। अब देखिए, वजन का विज्ञान क्या है। वजन का विज्ञान को समझते हैं। यह एक ट्रायंगल है, यह, अच्छा, एक दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है। तो यह 2 हिस्सों में बटा हुआ है, सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है। सुबह को जो हम नाश्ता करते हैं तो हमारा ये कमर वाला हिस्सा बनता है। दोपहर को हम खाना खाते हैं, तो ये
उसके ऊपर वाला। रात को खाना खाते हैं तो ये उसके ऊपर वाला। एक्चुअली ये उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टे। इसको समझाते हो सही से। हम सुबह जो नाश्ता करते हैं ना, उससे हमारा ये हिस्सा बनता है। दोपहर को नाश्ता करते हैं तो नाभि के ऊपर वाला ये हिस्सा बनता है। और नाभि के नीचे जो तोंद जिसको कहते हैं, रात के खाने से ये बनता है। ठीक है, उल्टा समझा दिया क्या? अब क्या, जैसे आप सुबह में खाना खाते हैं, सुबह में खाना खाते हैं तो आप कितना भी खा लीजिएगा ना, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। जितना खाना खाइए, क्योंकि आप सुबह खाने के बाद जो है ना, क्या करते हैं, काम करते हैं। तो आप जितना भी खाना खा लीजिए, वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप काम करेंगे। लेकिन अगर रात को आप खाना खाते हैं तो थोड़ा सा भी खाएंगे तो आप तो काम कर नहीं रहे, तो वो वजन बढ़ाएगा। प्लस वो पेट में जमा होकर सड़ता भी है, जिससे फैट बनता है, जो थाई और बेली के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो अग, ये चावल का पानी रात में पीने के लिए तो कहा नहीं जा रहा है। अगर आप रात में पीते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको पीना है कब? दिन में, नाश्ते में, दोपहर में। दोपहर में अच्छा समय है और सुबह सबसे अच्छा समय है। तब वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप जो कार्बोहाइड्रेट इसमें लेंगे उसको यूज कर लेंगे। ठीक है। फैट की मात्रा नगण्य है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और अमीनो एसिड ज्यादा है। ठीक है। तो वजन नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर आप पी के सोए रहेंगे तब तो ये सड़ेगा, भोजन कुछ भी सड़ेगा। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी क्या है, बिहार झारखंड में मार भात खा के अभी भी लोग काम करते हैं, तो कहाँ वजन बढ़ रहा है उनका? अरे वजन खाने से नहीं बढ़ता है, वजन उसको पचाने से जो है ना डिपेंड करता है। खाना खा रहे हैं और पचा नहीं रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं। शुगर, जैसे शुगर हो जा रहा है किसी को, शुगर कैसे हो जाएगा चीनी खाने से? बहुत सारी जगह पे खूब लोग चीनी खाते हैं लेकिन उनका शुगर नहीं बढ़ता है। बहुत सारे लोग खूब नमक खाते हैं, बहुत सारे कल्चर में उनका बीपी नहीं बढ़ता है। शुगर जो है ब्लड में चला गया। अब आप क्या कर रहे हैं उस ब्लड का? कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। शुगर जो है उसको यूज करिएगा ना, एक्सरसाइज कीजिएगा, दौड़िएगा, ठीक है, या कुछ कीजिएगा, तो वो शुगर यूज हो जाएगा। ठीक है, आपको शुगर नहीं बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा भी शुगर खा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल है आपका, तो शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। इन द सेम वे आपकी एक्टिविटी लाइफ की है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जो लोग मोटापे के शिकार हैं, दरअसल वो एक्टिव लाइफ स्टाइल नहीं अपना रहे हैं। ठीक है, उनकी जिंदगी सेडेटिव हो गई है। उनकी जिंदगी क्या हो गई है? सेडेटिव हो गई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हमारा एनिमल टोटम का क्लास भी है। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, सरिता जी। नमस्ते सर, क्लास तो बहुत शानदार रही है सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दिया। सर मैं ऐसे पूछ रही हूँ, जैसे डॉक्टर लोग आजकल बोलते हैं कि चावल का मांड तो लेना नहीं चाहिए, मतलब चावल का मांड निकाल दो, चावल ऐसे ही खाओ। तो चावल में मांड निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, डायरेक्ट चावल खाना चाहिए? डायरेक्ट आपने चावल मांड आप के तो कुकर इतने फायदे में, बता दिए सर। सुनिए, आप जो है ना, कुकर में मार जो है, ये मार तो बचेगा नहीं, कुकर में पकाइएगा तो। नहीं नहीं, कुकर में नहीं बनाते सर, वैसे भगोने में बनाते हैं। हाँ, तो फिर वो आपको पी लेना है, क्या करना है उसमें? तो उसको चावल से निकालें या डायरेक्ट चावल में ही रखें मांड? नहीं, चावल निकाल के अलग पीने के लिए कहा जा रहा है। सर ये तो पीने के फायदे तो पता चल गया सर, जैसे चावल में मांड रखना चाहिए कि निकालना चाहिए, चावल उस टाइप में खाना चाहिए वो फॉर्म में या नहीं खाना नहीं चाहिए? नहीं, निकालना चाहिए, गीला हो जाएगा ना फिर। ठीक है, तो हम्म। गीला नहीं होना चाहिए ना।
ठीक है, तो निकाल लेना चाहिए। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं नहीं निकालना चाहिए, प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। देखिए कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। देखिए होता क्या है ना, अभी के समय में डॉक्टर एक डरा हुआ जीव है। लोग इतने ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं ना, तो इन डॉक्टरों को जवाब देना पड़ता है, और उनके पास जवाब होता नहीं तो कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे। लेकिन जो नेचुरल पहले से चलते आया है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है, उसको निकालिए। ठीक है, देखिए इसमें कुछ चीजों को ध्यान रखिए। जब चावल बना रहे हैं ना आप, उसमें कुछ जीरा डाल दीजिए। जी सर। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा ना कि वो चावल जो होगा ना, जैसे बहुत सारे लोगों को वजन बढ़ता है, भारीपन लगता है, अगर आप उसमें आधा चम्मच जीरा डाल दीजिएगा ना, ठीक है, तो उसको खाने के बाद भारीपन नहीं लगेगा। जैसे चावल खाते हैं उसके बाद बेहोश हो जाते हैं, है ना, जी सर। वो बेहोश नहीं होंगे। ठीक है, वो एक बेहोशी है जिसको कॉमा कहते हैं, फूड कॉमा। तो वो नहीं होगा, मतलब कि जीरा डाल देना है। इससे आपका जो चावल बना है ना, ठीक है, वो जो है हल्का रहेगा, सुपाच्य होगा ज्यादा। ठीक है, और उस पेट में भारीपन नहीं होगा। दूसरा, जब वो ऊपर से जो फेन निकलता है ना, ऊपर झाग, उसको जी फेंक जी। देना। ठीक है, वो प्यूरिन के कारण बनता है। प्यूरिन मतलब यूरिक एसिड। जी सर, वो तो निकालती हूँ सर। दाल की हाँ, भी निकाल देती हूँ। दाल में जो भी भोजन पकाए उसमें जो झाग होता है उसमें ऐसा होता है। ठीक है। जी ओके। सर। थैंक यू सो मच सर। ओके। और अच्छा, ये पीपीटी किसको चाहिए जो अभी चल रही है? ये पीपीटी जो स्क्रीन पे है, किसी को चाहिए? ओके, तो सबसे पहले तो आप चैनल को फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप चैनल और ये टेलीग्राम चैनल दोनों को फॉलो कीजिए। ठीक है। अच्छा टेलीग्राम, अच्छा अच्छा, ये आप यूट्यूब चैनल पे वीडियो चले जाएगी। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल पे इसका लिंक हम दे देंगे, पीडीएफ का। ऑनलाइन हॉस्पिटल में जो गूगल ड्राइव है ना उसमें हम डाल देंगे। ठीक है, ऑनलाइन हॉस्पिटल में गूगल ड्राइव है, उसमें हम ये डाल देंगे। ठीक है। हाँ मंगला जी बोलिए। हम्म, हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर अभी बात यह है ना कि देखो, हम लोग तो इधर शहर में रहते हैं। हमको जो चावल मिलता है वो ऑलरेडी पॉलिश वाला और पता नहीं क्या क्या करके रिएक्शंस करके उसके ऊपर मिलता है। तो हम्म। फिर वो चावल का भी ज्यादा ये पानी डाल के माड़ बना सकता है, उसका भी जब आप चलेगा? खा सकते, सुनिए, अगर वो पॉलिश क्योंकि हो आपका चुका गांव ऑलरेडी, में कैसा है, अनपॉलिश वाला या? सुनिए, हाँ। जब आप तो उस चावल को खा सकते हैं जो पॉलिश चावल है, तो फिर उसको आप मार क्यों नहीं बना सकते? कहने का मतलब ऐसा है ना कि हाँ आपने पॉलिश, जितना आप पॉलिश किया हुआ जो है चावल लीजिएगा, उतना आपको नुकसान होगा। हाँ, ठीक है, लाइफ में जो है बराबर है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं ना, तो उन चीजों को अवॉइड कीजिए जो सफेद है। ठीक है, हाँ। वो ब्राउन है, वो एक्चुअली उसका कलर क्या है, ब्राउन है। आप पॉलिश करवा दिए उसको तो वो हो गया व्हाइट। जो भी व्हाइट दिख रही है उसको अच्छा। अवॉइड कीजिए। ठीक है। अब जैसे देखिए, आप मार्केट में जा रहे हैं, गुड़ मिलेगा आपको, एक है एकदम काला, एक है व्हाइट टाइप का, है ना, हाँ हाँ जो हाँ व्हाइट हाँ है उसको हाँ अवॉइड कीजिए। ठीक है, लाइफ में व्हाइट हाँ को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कीजिए। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरा कि आप चावल तो हाँ। खा ही रहे हैं, मार तो बन ही रहा है। ठीक है, हम्म। लेकिन हाँ हम अगर आपको सजेस्ट करते हैं कि इंतजाम करवाइए कहीं से, हम्म, किसी किसान से चावल लीजिए बिना पॉलिश किया हुआ। हाँ। वो आपको महंगा देगा ना तो भी आपको सस्ता ही अच्छा। पड़ेगा। ठीक है, ये कीजिए। हाँ हाँ हाँ। किसानों के साथ जो है ना, हम्म देखिए हम्म हमारा ये कॉन्सेप्ट है ना कि हमें फ्यूचर में पर्सनल किसान रखने होंगे। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे ना, जैसे कि पंडित होते हैं, है ना, जैसे हाँ पंडितों का हाँ अपना घर बंधा हाँ, होता है, ये 5 घर के पंडित वो हैं, उस 5 घर के पंडित बराबर। वो हैं। ठीक है, तो उनके घर पूजा वही अरे कराने जाएंगे, हाँ फिक्स हो गया। उसी तरह से आपको अपने किसान भी फिक्स हाँ करने होंगे। हाँ अब वो मॉडर्न समय के हिसाब से आपको हाँ किसान होने चाहिए, लेकिन क्या है कि वो ऑर्गेनिक चीजें आपको देंगे। ठीक है, और आपको भी उन्हीं से लेना है, एक बॉन्डिंग करनी हम्म। पड़ेगी। ठीक है, ताकि अगर रेट, आपको भी हम्म नुकसान नहीं हो, उसको भी नुकसान नहीं हो। ठीक है, उसके पास 10 घर ही हो, हम्म, लेकिन क्या है बराबर। कि
हाँ। उससे उसका घर चल जाए और आपका घर भी उसके बदले चल जाए। तो हमें आगे चल के ये कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है। तब तक क्या करें हम्म। कि जहां मोटा अनाज है, बिना पॉलिश किया हुआ अनाज है, हम्म। चावल है, हम्म। वो जो है आप देखिए कहीं मिलता है तो कांटेक्ट कीजिए, और कुछ तो आप मार्केट में अलग से अभी ले तो लीजिए। है। मार्केट में तो अभी रेडी चावल तो मिलता तो है। तो वो देखना चाहिए फिर जाके, क्या क्योंकि वो मिलता कभी है लाके सुनिए। देखा नहीं, कभी किना नहीं। हाँ। देखिए चावल जो है ना, जब आप हाँ। अ, मोटा चावल खा रहे थे तो आपको कहा गया ये तो बहुत मोटा है, हम्म। पतला चावल हम्म। आपको खिलाना चाहिए। हम्म। जब पतला चावल आप खाने लगे तो आप कहे ये तो कैसा दिखने में लगता है, पॉलिश किया हुआ चावल एकदम सफेद हम्म। दिखता है, उसको खाना चाहिए, तो आप उसको खाने लगे। अब जो क्या होगा थोड़ी देर में कहा जाएगा अरे आप पॉलिश चावल खा रहे हैं इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो आपको जो है ना ब्राउन कलर वाला खाना चाहिए, तो ब्राउन राइस आ जाएगा। ब्राउन राइस मार्केट में मिल रहा है ना। हम्म। ठीक है, फिर ब्राउन राइस हम्म। आप खाने लगिएगा। ठीक है, तो उसमें कहा जाएगा कि इसमें से कोर्स चावल चाहिए, इसमें कुछ मोटा वाला जो है ना वो चावल ज्यादा अच्छा नहीं। तो वो हम्म। क्या है ना कि एक जैसा नहीं रहता है, ये फैशन हम्म। बदलता रहता है। फैशन के हिसाब से चलिएगा ना हाँ। तो अपनी बीमारी आप खुद बुला रहे हैं। फैशन के हिसाब से नहीं चलना है, आपको चलना है हम्म। अपने नेचर के हिसाब से। ठीक है, इस चीज का ध्यान बस। देना है। तो अब आप जानिए कि इसको फायदा है, इतनी सारी चीजें हैं, फायदा है और आप फेंक रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक बराबर। है, हाँ हाँ, ठीक सर, क्योंकि ठीक हमको सर। याद है हमने बहुत डिफिकल्ट प्रैक्टिस की है मार्शल आर्ट में, जो है ना कुंफू जो है ना, मतलब कोई हाँ। आसान चीज नहीं है। टाइगर स्टाइल, वो पिक्चर्स में आप देखते हैं टाइगर स्टाइल है, ड्रैगन स्टाइल है, क्रेन है, ये सब स्टाइल जो हाँ। है ना हमने ऑलरेडी ये सब चीज की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिनको आप पिक्चर्स में देखते हैं। हम्म। ठीक है, और हाँ। उतनी टफ प्रैक्टिस कोई सप्लीमेंट नहीं लिया हमने। ठीक है, बस हाँ। मार हाँ भात और सर। ये दही वगैरह खा के हमारी जो मतलब कि एकदम 100% फिट। ठीक है। ठीक। ओके, ठीक है। चलिए एक और तभी तो हैंड लीजिए, अनम्यूट कीजिए। खाना भी अच्छा था सर। ठीक है। थैंक यू जी। जो आपको चैनल का लिंक मिला है, व्हाट्सएप चैनल का, उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर पीपीटी हम शेयर कर देंगे, और जो गूगल ड्राइव में है, आप ऑनलाइन हॉस्पिटल में हैं तो ऑनलाइन हॉस्पिटल के गूगल ड्राइव में ये सेव रहेगा। ठीक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी स्टेट का ऑनलाइन हॉस्पिटल है, उसका डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये और जितने भी कंटेंट अभी हम लोग 5 बजे की क्लास में कर रहे हैं ना वो सबके पीडीएफ वहां मिल जाएंगे और वीडियो भी मिल जाएंगे। हाँ, बोलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको इन्वाइट किया, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ सर मैं डॉक्टर जसविंद्र पंजाब से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर जो अभी आपने बताया क्या जी, जैसे मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से ही पिया जा सकता है, जैसे ज्यादा जो समुद्र के किनारे रहते हैं लोग, जैसे वो चावल मच्छी खाते हैं, कि क्या ये पंजाब में भी ये चीज पी जा सकती है? देखिए मांड ऐसा को। है ना, मान तो किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा है कि हम लोग खेती कर रहे हैं पंजाब में, पूरे देश में तो खेती के लिए तो पंजाब माना जाता है। ठीक है, जी तो जी। हम लोग चावल को यूज कर रहे हैं। जी ठीक है, जी। गेहूं ज्यादा होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि गेहूं कभी भी हम लोग का, इंडियंस का प्राइमरी फूड नहीं रहा। जी जी। ठीक है, जी जी। गेहूं को एक तरीके से पूरे भारत पर थोपा गया। गेहूं ऐसे नहीं कि हम लोग यहाँ नहीं खाते थे, लेकिन गेहूं जो है हम लोग जानते हैं इसमें ग्लूटीन होता है, जो शरीर के लिए बिल, नुकसानदायक होता बिल्कुल है। करेक्ट है सर, सही सही है, तो सही है, सही। ग्लूटीन होने का और भी कई सारी चीजें हैं, तो यह जो है कभी भी, रोटी जो बनती है गेहूं की, आटे की, ठीक है, सबसे पहले तो वो ताजा खाने का चीज नहीं है। जब हम जी जी। रोटी को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो फर्मेंट होता है, और फर्मेंट जी होता है उसके बाद जितनी पुरानी रोटी हो जाएगी उतना ही आपको शरीर के लिए फायदेमंद रहेगा। स्पेशली डायबिटीज के मरीज को तो बासी रोटी खाने के लिए दी जाती है। ठीक है, जी जी। जी तो ग्लूटेन होने के कारण ये शरीर के लिए उतना फायदेमंद नहीं है। चावल हम लोग का नेचुरल फूड रहा है, तो ये कहना कि नहीं भाई हम पंजाब में चावल खा सकते हैं कि नहीं, ये सही नहीं। पंजाब में है, चाहे इंडिया में कहीं भी है, आप चावल ले सकते हैं। चावल में काफी पानी लगता है, तो ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा पानी है, वहां पर जैसे गंगा का जो बेल्ट है, फिर जो ये बंगाल का जो बेल्ट है, जहां भी नदियां हैं, ठीक है, जी और जी। मतलब कि वो नदी तो पहाड़ियों पर भी होती है,
लेकिन जब नदी नीचे उतरती है ना, अपने आसपास का जो बेसिन होता है ना, ठीक है, उसमें फैल जाती है। जी ठीक है, जी बारिश में वो बहुत ज्यादा फैल जाती है, फिर जो है उस सीजन के बाद जो है फिर वापस सिकुड़ जाती है, तो बहुत बड़ा एरिया जो बच जाता है, वो पहले पानी में था लेकिन फिर वो ऊपर आ जाता जी है जी। ना। तो ये जो बेसिन कहलाता है ना, यहाँ पर चावल की खेती होती है। तो ये जो सर जगह ये है है वहां कि पर जो चावल ज्यादा होती है, वहां के लोग जो ज्यादा यूज पंजाब, करते हैं। हाँ जी सर, ये है कि कोई जो लोग हमारे पास आते हैं ना पेशेंट, वो कहते हैं हम चावल खाते तो हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आदत की बात है। ठीक है, चावल का जी माड़ जी आप यूज करने के लिए कहिए उनको। जी जी। ठीक है। और ये ये सर कॉन्स्टिपेशन ये का जो कहानी है, इसको इसको सर डेली यूज किया जा सकता है। हाँ डेली सुबह हम यूज कर सकते हैं। देखिए, कॉन्स्टिपेशन को हम लोग समझते हैं, कॉन्स्टिपेशन 3 तरीके से होगा: वात के कारण, पित्त के कारण, कफ के कारण, है ना। ओके तो ओके यह ओके ओके। जो कफ के कारण होगा, उनको क्यों होगा? कफ के कारण। ठीक है, जी जी तो जैसे जी जी व्यक्ति का पहले से कफ बढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति चावल जी खा जी रहा है, तो कफ उसका जी। बढ़ रहा है और कफ के कारण उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो उसको चावल ओके चेंज करने की सलाह नहीं दी जा रही है, उसको अपने बॉडी के कफ को दूर करने की सलाह दी जा रही है। उसका कफ नेचर को दूर करना पड़ेगा। अगर उसका कफ सही हो जाएगा तो यही चावल उसको फायदेमंद रहेगा, है ना। क्या सर माड़ में कफ आगे को दूर बताओ। करने के लिए कुछ डाला जा सकता है? चावल में जो है ना, जीरा डाल दीजिए, जीरा। ठीक है सर, ठीक है। सर ये एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो आप जी मेगा क्लास शुरू कर रहे हैं, जो 501 रुपए की आप भेंट ले रहे हो, वो कौन से नंबर पर आपको सेंड करनी है, कितने कितनी तारीख से आ, चलेगी ये? आपको लिंक कहाँ से मिला? सर मेरे को तो ग्रुप से मिला है, मैं वहीं उसको मैंने मतलब ज्वाइन कर लिया है। तो आपको चैनल का लिंक मिला होगा ना, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। चैनल पे, जिस चैनल पे आपको ये लिंक मिला, उसी चैनल पे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, 28 तारीख को 2 क्लासेस होने वाली है। ठीक है, ओके। पहली क्लास तो ये 4 क्लास जो हमने बताई है एक्यूप्रेशर की, 9 बजे से। हाँ और एक दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, वो भी बहुत वो यूनिक है, वो कहीं मिलने वाला नहीं है। हमने जो पिछले 15-20 साल से जो भी हम काम कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में या फिर बिहेवियरल साइंसेस में, ठीक है, जी 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 या जी। फिर जो है न्यूरो साइंसेस में, हमने जो भी स्टडी की है, तो उसको हमने कंबाइंड किया और हमने ये पाया है कि जो डेट ऑफ बर्थ को हम अपने ब्रेन साइंस के साथ, अपने जीन्स के साथ जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, ओके तो ओके ओके। इसमें आपको न्यूरो साइंस पढ़ाया जाएगा, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के क्या फंक्शन है, बॉडी में जो हार्मोन्स है जी उसके क्या फंक्शन है, जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके क्या फंक्शन है। ठीक है, जी 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 जी। और वो सब को डेट ऑफ बर्थ के साथ हम कैसे जोड़ें। जैसे हम मान लीजिए डोपामिन है, डोपामिन को हम डेट ऑफ बर्थ के साथ कैसे जोड़ें। हाँ जी ये तो है, सही है सही है। ठीक है, प्लस आपका कोई जीन है, जैसे HPTPS एक जीन है, ठीक है, हाँ जी ये हाँ जी। जीन जो है आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कैसे कनेक्टेड। जी 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 सही है। तो ये 2 क्लासेस 28 को हो रही है, इसका इंफॉर्मेशन जो है आपको चैनल पे हम शेयर कर तो देते सर हैं। जो ठीक है, जो अभी जो आपने बोला था, अभी जो 500 रुपये 1 रुपये जमा करवाने के लिए, तो ये क्लास कितने दिन चलेगी सर, कौन सा टाइम वो रहेगा इसका? वो 9 बजे से स्टार्ट होगा, 1-1.5 घंटा डेली रहेगा। 10 दिन में हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हड़बड़ी ओ, नहीं है। 15-20 दिन भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो चीज बता रहे हैं ना, वो आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है सर, उसकी वीडियो वगैरह भी जारी की जाएगी सर? जैसे अभी आप क्लास ले रहे हो उसी तरह वहां भी क्लास लेंगे आप। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, डेली का डेली। जी। ठीक है, ठीक जो है, और नाइट नाइट को शुरू होगी सर वो क्लास, तो सुबह होगी नहीं नौ नहीं, बजे 9 बजे से रहेगा, 9 बजे से रहेगा, इसलिए कि 8 बजे और 9 बजे दोनों टाइम फिक्स है। हमारा एक सॉफ्ट स्किल का क्लास होता है, हीलिंग का क्लास होता है, वो 8 बजे, और 9 बजे हेल्थ का क्लास होता है। तो 2 क्लास जो है ना शाम को होते हैं। ठीक, पेड क्लास हमारे 2 है। फ्री क्लास 5 बजे सुबह और 5 बजे शाम, ये क्लास जो आप ले रहे हैं ये फ्री क्लास है, डेली यहाँ फ्री क्लासेस होते हैं। ठीक है, इसमें जी जी रिकॉर्डिंग जी। और PDF आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, और जो PDF जो है पेड क्लास 6 बजे शुरू होती है सर? 8 बजे से, 8 बजे आठ से से नौ 9 बजे और तक सर? 8 से 9 और 9 से 10, 2 क्लासेस होती है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, मेहरबानी सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। ये PPT और स्लाइड जो है ये सब एडिट करके आपको मिल जाएगा। बाकी अभी 8 बजे क्लास आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, और आप सबका धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि कुछ सवाल ऐसे हों जो